आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव की रचना मच्छर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। बगीचे में चारों तरफ हरियाली है। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई आनंद ले रही हैं। माली अभी अभी पौधों को पानी देकर निकला है। बगीचे के बीचों बीच एक बड़े से हिस्से में इस प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा लेने वालों के बैठने के लिए घास लगाई गई है। सुंदर बगीचे के बीच घास पर बैठने का सुख लेता रामदीन शायद किसी की प्रतीक्षा में है। चटाक आवाज सुनते ही रामदीन पीछे पलट कर देखता है। कल्लू भैया उसके ठीक पीछे खड़े दिखाई देते हैं। अरे आइए कल्लू भैया, मैं आपकी ही राह देख रहा था। रामदीन ने उठने का प्रयास किया ही था कि कल्लू भैया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक दिया और स्वयं उसके बगल में बैठ गए। कल्लू भैया, सौंदर्यीकरण ताकने में इतने मशगूल भी मत हुआ करो कि कोई मच्छर तुम्हें काटने के लिए तुम्हारे पीछे हो और तुम्हें पता ही ना चले। यदि हम उसे न मारते तो वह तुम्हें काट चुका होता। मच्छर ही तो था कल्लू भैया, काट भी लेता तो क्या हो जाता। बड़े होशियार बन रहे हो रामदीन। सुना नहीं है कि एक मच्छर आदमी को बीमार कर सकता है। नहीं भैया, हम कहाँ होशियार बनेंगे आपके सामने। हम तो यह कह रहे थे कि आपने काहे मेहनत की उस मच्छर को मारने की। इसमें मेहनत कैसी रामदीन? तुम्हारे लिए हम एक मच्छर क्या कहीं मार सकते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है भैया। सही है, आज आपने हमें बीमार होने से बचा लिया। चलो छोड़ो अब उस बात को। अरे हाँ, बीमारी से याद आया, तुम्हारे घर के पीछे की बस्ती में फिर से बीमारी फैली है। हाँ भैया, वहाँ अक्सर फैला करती है। कुछ कारण पता चला? अधिकारी बोलते हैं मच्छर के कारण फैली है। बस्ती वाले कुछ करते क्यों नहीं? वे बोलते हैं कि अधिकारी मच्छर नहीं मारते। इन बस्ती वालों के भाव बढ़ गए हैं। अरे भाव क्या, ठीक से कहा जाए तो ये लोग उड़ने लगे हैं। क्यों भैया? अब क्या अधिकारियों को और कोई काम नहीं है कि बस्ती में जाकर मच्छर मारें? लेकिन बस्ती वाले तो कहते हैं मच्छर मारना अधिकारियों का काम है। वो क्या है, वे गलत समझ बैठे हैं। वे जब भी उनके कार्यालय जाते हैं तो वे उन्हें हमेशा मच्छर मारते दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए उन्हें लगा होगा कि उनकी बस्तियों के मच्छर मारने का काम भी उन्हीं का है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया, बस्ती में रहने वाला गन्नू है ना? कौन गन्नू? वो नाटा सा घुंघराले बाल वाला, वो जिसे तुम्हारी पड़ोसन सन्नो ने पकड़कर कूट दिया था। हाँ वही वही, उसी का नाम गन्नू है। अच्छा ऐसा बोलो ना। हाँ तो उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। ओहो, वैसे तुम्हें किसने बताया? कल मिला था, कह रहा था पिछले 6 साल से हर साल बीमारी फैल जाती है। साल भर में जितना कमाओ उसमें से खाने पीने के बाद जितना बचाओ वो सब बीमारी में चला जाता है। बस्ती वालों को यह मान लेना चाहिए कि मच्छर भी उनके घर के सदस्य हैं। जैसे हर सदस्य कमाई में से खाता है, वैसे ही वह भी अपना हिस्सा खा जाता है। रामदीन हाथ जोड़कर, आपकी सोच का तो कोई पार ही नहीं पा सकता कल्लू भैया। सच में अगर सभी ऐसा सोच लें तो कोई दुखी भी ना हो और इन मच्छरों का भी पेट पल जाए। रामदीन, हम गंदी बस्ती के साथ साथ शहर के साफ सुथरे इलाकों में भी जाते रहते हैं। आप महान हैं भैया। अरे तुम मस्का मारने से बाज नहीं आते हो। मस्का मारना बंद करो, हमें ये सब पसंद नहीं। नहीं भैया, हम क्या भला मस्का मारने लगे। हम सभी लोग गंदी बस्तियों के साथ साथ साफ सुथरे इलाकों में तो जाते नहीं। कुछ लोग तो दोनों तरफ केवल कुछ वर्षों के निश्चित समयांतराल में ही जाते हैं। देखो, हमें हमारी बात पूरी करने दो। रामदीन ध्यान से सुनने की मुद्रा में कान थोड़ा आगे करके बैठ जाता है। बताएं भैया। शहर के साफ सुथरे इलाकों में पिछले 6 सालों में
अद्भुत बदलाव आया है। कैसे कल्लू भैया? वहां पर मकानों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अच्छा कल्लू भैया। हाँ रामदीन, वैसे कितनी ऊंचाई बढ़ गई होगी? हर साल एक मंजिल बढ़ जाती है। रामदीन आश्चर्य से, एक मंजिल हर साल? हाँ रामदीन, और वो भी सभी घरों की बराबर बराबर ऊंचाई। भैया मैंने सुना है कि गंदी बस्ती के बगल में जो खाली मैदान है उसका उपयोग जल्द से जल्द होने वाला है। अच्छा, वही मैदान ना जिसमें बस्ती के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं? हाँ भैया वही। चलो अच्छा है, कम से कम उस मैदान का उपयोग तो हो जाएगा, अन्यथा उस खाली मैदान के कारण बच्चे दिन भर खेल कूद में लगे रहते हैं, न कोई काम न कोई धाम। वैसे क्या उपयोग होने वाला है मैदान का रामदीन? भैया साफ सुथरे इलाके से तो जो रोज का कचरा निकलता है वह उसी मैदान में डालने वाले हैं। कल्लू भैया कुछ देर चिंतन में डूब जाते हैं। हम्म, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। रामदीन आश्चर्य से, भैया अच्छा कैसे है? रामदीन तुम्हें पता है यदि हमें टॉप लेवल में पहुंचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? रामदीन कुछ देर सोचकर बोला, अरे भैया, आप मुझसे इतने कठिन प्रश्न के उत्तर की आशा करते हैं, आप ही बताइए ना। जब हमें टॉप लेवल में पहुंचना हो तो हमें उस क्षेत्र में और ऊपर जाना चाहिए जिस क्षेत्र में हम पहले से ही ऊंचे हैं। वो कैसे? मान लो एक क्षेत्र में हमारे 7 नंबर हैं और दूसरे में 4। यदि हमें टॉप पर पहुंचना हो तो हमें 7 में से 3 नंबर जोड़ने होंगे, न कि 4 में से 3 नंबर जोड़कर सबको बराबर कर देंगे। शायद यही सोच यहाँ पर भी होगी। यदि साफ सुथरे इलाकों का कचरा गंदी बस्तियों में नहीं डालेंगे तो साफ सुथरे इलाके और अधिक साफ सुथरे कैसे होंगे? लेकिन भैया, जो वो कचरा ऐसी बस्तियों में जो पहले से ही गंदी हैं उनमें क्यों? किसी और जगह भी तो। तुम हो 1 नंबर के बेवकूफ, अभी तुम्हें बहुत दुनिया देखनी बाकी है। भैया हम तो आपके शागिर्द हैं, आप ही हमें सिखाओ। हाँ तो सुनो, कचरा सिर्फ कचरा नहीं है। रामदीन कुछ देर सोचने के बाद, भैया हम समझे नहीं हैं। हाँ हमें पता था तुम इतनी आसानी से न समझोगे। अरे रामदीन, साफ सुथरे घरों से निकलने वाला कचरा भी महान होता है। अच्छा, वो कैसे? ध्यान से सुनना। घरों से कचरा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? गंदी बस्ती के मैदान में। गंदी बस्ती के मैदान में कचरा होने से क्या होगा? रामदीन सोच में पड़ गया। क्या होगा भैया? गंदगी और बढ़ेगी। गंदगी बढ़ने से मच्छर भी बढ़ेंगे। इसमें भी मच्छर? हाँ, जब मच्छर बढ़ेंगे तो बस्ती वाले तो निकम्मे हैं, वे तो मच्छर मारेंगे नहीं, अधिकारियों की राह लेंगे। हाँ भैया, और अधिकारी तो कार्यालय के मच्छर मारते हैं, वहां पहले से जो इतने पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं बोलते, पाप लगता है। माफ करना भैया, हम यही तो हमें पता नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य। हमारे साथ रहो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जी भैया, आप तो हमें अपना शिष्य बना लो। तो अभी तो क्या है रे? रामदीन मुस्कुराते और मस्का मारते हुए, हाँ हाँ हाँ, अभी भी तो हम आपके शिष्य ही हैं। भैया आगे की बात बताइए। जब मच्छर होंगे तो वे बस्ती वालों को काटेंगे, जैसे एक मच्छर अभी तुम्हें काटने वाला था और हमने तुम्हें बचाया। कल्लू भैया ने एहसान जताते हुए कहा, ये तो आपका उपकार है भैया। देखो हमें मस्का ना मारा करो, हमें ये सब पसंद नहीं। जी भैया। हाँ तो जब मच्छर काटेंगे तब बस्ती वाले बीमार पड़ेंगे, लेकिन गंदी बस्ती वाले तो पिछले 6 सालों से बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, अब जब बस्तियां और गंदी होगी तब वे और ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इससे भी ज्यादा? हाँ, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। काहे की दिक्कत? वे तो बीमार पड़ पड़ के आदी हो चुके हैं। हाँ, इससे होगा ये
कि मच्छर मारने के लिए और बड़ा बजट बनेगा। हाँ, फिर ठीक है, उससे मच्छर मर जाएंगे। मच्छर मरेंगे तो सही, पर साफ सुथरे इलाकों के। लेकिन वहां तो मच्छर होते ही नहीं। देखो, तुम फिर पाप वाली बात कर रहे हो। जी भैया, जैसा आप कहें। उस बजट से उनके ऊंचे मकान और ऊंचे हो जाएंगे। भैया, लेकिन मकान ऊंचे होने से क्या होगा? मच्छर वहां भी होते हैं, लेकिन कम ऊंचाई वाले घरों में। इसीलिए तो उन मकानों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है। भैया ये बताइए, गंदी बस्तियों में जब बीमारी बढ़ेगी तो गन्नू जैसे लोगों का क्या होगा? राम दीन, तुम भी ना भावनाओं में बह जाते हो। गन्नू जैसे लोग जो अभी तक अपने बचे हुए पैसों से बीमार होकर ठीक हो जाते थे, अब जब और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तब ज्यादा पैसों के लिए ऐसे लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। सोचो, देश का कितना फायदा होगा। देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। और तो और हो सकता है इसके बाद भी यदि पैसे कम पड़े तो ये लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं, जिससे बैंकों का भी विकास होगा। इस बीमारी से इतना फायदा? इतना ही नहीं रामदीन, गन्नू जैसे लोग सस्ती दवाएं न लेकर अपनों को बीमारियों को ठीक करने के लिए महंगी महंगी दवाएं लेते हैं। तब कहीं जाकर साफ सुथरे इलाकों के मकान ऊंचे होते हैं। तो क्या गन्नू के अपनों की बीमारी का उन इलाकों के मकानों की ऊंचाई से संबंध है? फिर वही बात, गन्नू का नहीं, मच्छरों से वहां के मकानों की ऊंचाई का संबंध है। धम, रामदीन की पीठ पर कल्लू भैया ने एक धौल दे मारी। क्या हुआ भैया, मैंने फिर से पाप वाली बात कर दी क्या? कल्लू भैया हंसते हुए, नहीं रामदीन, मच्छर था तुम्हारी पीठ पर, हमने तुम्हें फिर से बचा लिया। आप महान हैं भैया, लेकिन हाँ, आपने जरूर पाप कर दिया। कल्लू भैया आश्चर्य से, वो कैसे? आपने उस मच्छर को मारकर साफ सुथरे इलाकों के मकान की थोड़ी और ऊंचाई बढ़ने से रोक दी। कल्लू भैया ठहाका मार कर हंस दिए। रामदीन अभी भी मच्छरों और मकान की ऊंचाई का गणित सोच रहा था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।